हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम इयत्ता 10वीं कक्षा का महिला आश्रम ये लेसन पढ़ने वाले हैं। लेखक है काका कालेलकर। अभी इस गद्य में क्या है, ये एक पत्र उन्होंने लिखा है और महिला आश्रम की स्थापना और उसकी जो व्यवस्था है, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार, प्रकृति, प्रेम, सामाजिक लगाव का पता चलता है। तो पढ़ते हैं हम पेज नंबर 76। प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। अभी लेखक बोल रहे हैं कि जिस आश्रम की मैं कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखूं तो मेरे बहन को क्या सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम, घर, उसकी व्यवस्था मतलब प्रबंध में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। अभी वो बोल रहे हैं कि आश्रम यानी होम, उसकी व्यवस्था मतलब प्रबंध में या संचालन जो चलाता है, संचालन में किसी पुरुष का संबंध रिलेशन न हो। उस आश्रम का विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट अखबार में नहीं दिया जाए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। पैसे तो लेखक को ऐसे ही इजी मिल जाएंगे, लेकिन उनको किसी से पैसे मांगने नहीं हैं। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। अभी लेखक बोल रहे हैं कि जो महिला को इस आश्रम में रहने के लिए आना है उसे खुद ही अपना जो खाना पीना है और जो रहने के लिए कपड़े लगते हैं वो अपने साथ ही लेकर आए। अपनी जो व्यवस्था है खुद ही वो करें। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश यदि ये गरीब है तो उसकी सिफारिश है करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। अभी क्या है कि गरीब आदमी आकर इस आश्रम में रहने के लिए बोलेंगे, लेकिन जो गरीब है तो उसकी जो सिफारिश है, सिफारिश रिक्वेस्ट करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। वो लेखक बोल रहे हैं कि किसी पूरी पहचान और परिचय से वो यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। जो पूरी पहचान और उनका जो परिचय के बिना किसी को दाखिल आश्रम में नहीं करना चाहिए। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोचकर लेना होगा। अभी क्या है कि किसी आश्रम में कोई महिला है,
वो अच्छी नहीं लगती है तो उसे 3 महीने पहले नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा एकदम सोच समझ कर ही करना होगा, ऐसे वो लिखते हैं। कौन लिखते हैं? काका कलेक्टर अपने बहन को पत्र में लिखते हैं। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। अभी क्या है कि एक ही धर्म के लोग इस आश्रम में नहीं रहेंगे तो सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। अंततः सामान्य सदाचार क्या कि सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन मतलब स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। आश्रम में क्या सेल्फ डिपेंड हो सके तो उतना ही रहना चाहिए। सादगी का आग्रह होना चाहिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाएंगे। अभी लेखक बोलते हैं कि महिला आश्रम के बारे में कि आश्रम में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो सके, लेकिन आगे चलकर बाद में क्या आगे चलकर ही उपयोगी जो उद्योग है वो सिखाई जाएंगे। पढ़ाई भी आसान हो। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कूड़न से ही मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो ऐसा मानवता पूर्ण आश्रय स्थान होगा, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रख सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। तो अभी क्या है कि व्यवस्था भले न हो, लेकिन आगे चलकर उनको उद्योगी जो उपयोग में आएंगे उनको उद्योग वो सिखाए जाएंगे। पढ़ा भी आसान हो। पढ़ाई भी कैसी होनी चाहिए? आसान हो ऐसे वो लिखते हैं। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कुड़ान से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा। अभी क्या है? आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कुड़न मतलब जलन से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। अभी क्या है कि आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कूड़न जलन से उनको क्या मुक्ति स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटक के अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। अभी क्या है कि स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा। ये महिला को क्या स्वतंत्र ही वातावरण जहाँ हो ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटपने अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। ऐसा आसान आदर्श
रखा हो तो व्यवस्था पर समिति का झंझट न हो तो बहन सुंदर तरीके से चला सके और एक बड़ा काम होगा। उनके रूप ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। तो संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेंगी, क्योंकि उनमें से कोई तो कुशल होगी। अभी क्या है कि संस्था में आने वाली जो महिला है, वही संस्था का कारोबार जो है, संस्था चलाने का भार है, वो ही उठाएंगी। और उनमें कई तो कुशल मतलब अच्छा होगा, होशियार होगा। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दे। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं दो दो चार चार का परिवार चलाएंगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है, इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है, ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। अभी क्या है कि ऐसे ही काम मैंने सूचित किए हैं कि इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी जो शक्ति है, कुशलता और उनकी जो मर्यादा का ख्याल मुझे है। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। आगे का लेसन हम बाद में देखते हैं। थैंक यू।